आनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज संभव है। डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे जीन कोड जो है वो बीच बीच में गैप लेता है। जीन कोड पे कब्जा हो सकता है तो जीन कोड को बदला भी जा सकता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वामी जी, अगला प्रश्न ये है, किसी ने पूछा है कि जो जो बीमारियां उनको तनाव की वजह से या खान पान में गड़बड़ी की वजह से या कहे कि सामाजिक जो भी परिवेश है उसमें रहते हुए जो एनवायरमेंटल फैक्टर कहें या सोशल फैक्टर कहें, इमोशनल फैक्टर कहें, किसी भी फैक्टर के अंडर प्रेशर जो बीमारी डेवलप होती है, उसको तो चलो हम आपकी बात मानते हुए या आप जो भी ट्रीट हमको ट्रीट देंगे वो मानते हुए हम उसको तो आपके भरोसे छोड़ के और उसको तो हम हील करवाने को आपसे राजी हैं, और आप जो जैसा कहें हम वैसा फॉलो करने को राजी, एक बार मान भी ले इस बात को। लेकिन जो बीमारियां आनुवंशिक है, जिसका एनवायरनमेंट से, जिसका किसी बाहर के किसी उत्प्रेरक से कोई संबंध नहीं है, जो आनुवंशिकी में हमें हमें पेरेंट से मिली है, जो आ गई जीन कोड में, उस उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या वो बीमारियां भी आप ठीक कर सकते हैं? यदि हाँ, तो फिर कैसे? है। ये एक बहुत ही एक क्रिटिकल सा सब्जेक्ट है, लेकिन क्रिटिकल का अर्थ ये नहीं है कि इसका समाधान नहीं है। इस जगत में कोई भी समस्या जो है वो अकेले पैदा नहीं होती, वो समाधान के साथ पैदा होती है। हाँ, ये बात अलग है कि समाधान और समस्या ये दोनों एक मेले में गई थी घूमने और वहाँ से बिछड़ जाती हैं। इसलिए समस्या समस्या के रूप में रहती है और समाधान अकेला भटकता रहता है। जैसे मैं समाधान हूँ और आप समस्या हैं, हम दोनों कितना भटक रहे हैं, मेले में खो गए थे कभी। अब इस यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हम दोनों मिल जाएँगे तो उस दिन आपकी समस्या नहीं रहेगी और समाधान भी आनंदित रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि समस्या और समाधान इन चीजों को समझते हुए एक बात होनी चाहिए। आनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज संभव है। इसको आप ऐसे समझें, आदतें अनुवांशिक होती हैं, बहुत सी आदतें अनुवांशिक होती हैं, लेकिन अनुवांशिक का मतलब बहुत अलग ढंग से अगर आप देखें तो बाप के लक्षण बेटे में कम आते हैं, बाप के लक्षण पोते में ज्यादा आते हैं। अब ये अनुवांशिक मतलब एक कदम आगे जंप मार के जाता है क्या? दादा के लक्षण पोते में ज्यादा आते हैं, बाप के लक्षण बेटे में कम आते हैं। अब आनुवांशिक तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं। इसका अर्थ ये है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे जीन कोड जो है वो बीच-बीच में गैप लेता है, गैप। और वो कोशिश करता है कि जैसे अगर सीधे डायरेक्ट एक समस्या दूसरे को दी जाएगी, तो वो समस्या शायद समाधान ना हो पाए, इसलिए बीच-बीच में गैप लेके वो समस्याएँ आगे बढ़ाता है। शायद आगे इतने समय बाद उसके मस्तिष्क में या उसके जीन में कुछ सुधार हो जाए और वो उसको बदल सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले मैं ऐसा मानता था, जैसे मैं डॉक्टरों की सुनी थी, मैंने भी पहले सुनता था और ये जीन कोड तो कभी बदला नहीं जा सकता। ये मैं ऐसा मानता था। लेकिन अभी कुछ साल पहले मुझे हेपेटाइटिस ए हुआ। जब हेपेटाइटिस ए हुआ, तो मुझे हेपेटाइटिस ए के बारे में थोड़ा जानना पड़ा। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पता लगा कि हेपेटाइटिस ए जो है वो हमारे जीन कोड पे कब्जा कर लेता है और उस समय हमें कोई भी दवाई असर नहीं करती। जीन कोड पे कब्जा। जिस दिन मैंने ये वर्ड सुना, तो लोग उस दिन हतोत्साहित होते हैं, मैं उत्साहित हो गया। मैंने कहा अगर जीन कोड पे कब्जा हो सकता है, तो जीन कोड को बदला भी जा सकता है। जीन कोड को बदलने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ तरीके हैं। और जीन कोड को बदलने के जो तरीके हैं, उन पे किसी दिन फिर पूरी अलग से चर्चा रखेंगे। लेकिन मैं इसलिए इसकी खुल के चर्चा अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत लोग एकदम एक्सपेरिमेंट में कूद पड़ते हैं। जब तक केस की स्टडी ना हो, सही से स्टडी ना हो कि समस्या क्या है और वो क्या कर सकता है, तब तक उसके समाधान की तरफ नहीं जाया जा सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि इसके इलाज हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए मुझे आपके निकट आपसे बात करके, आपको जान के, समझ के,
फिर इस पे इलाज पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जल्दी प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक प्रक्रिया के रूप में बात नहीं है। मानसिक रूप से आपके शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, लेकिन शरीर में आनुवांशिक चीज़ें आप जो लेके आए हैं और उसको बिल्कुल बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जीन कोड का एक है, फिर वो थेरेपी में चला गया मामला। देखो, जैसे मैं कहता हूँ मस्तिष्क को मैं आपको ठीक करूँगा और मस्तिष्क आपके शरीर की चीज़ ठीक कर लेगा। ओके, ये तो बात ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आनुवांशिक आप में कोई बीमारी है और मस्तिष्क माँ के पेट में बीमारी भी जा रही है और मस्तिष्क भी बन रहा है, तो इसका मतलब वो लोग तो एक ही हैं। वो मस्तिष्क उस बीमारी से राज़ी है। उस बीमारी से राज़ी होने के कारण वो उसका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके साथ पैदा हुआ है, उस बीमारी के साथ पैदा हुआ। लेकिन मैंने कहा कि मैं दिमाग को स्वस्थ कर सकता हूं कि वो सामान्य रूप से आपके शरीर का इलाज करे, लेकिन अगर जेनेटिकली चेंज करना हो तो दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। फिर दिमाग को पहले बताना पड़ेगा कि ये बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी बता देने से दिमाग नहीं समझेगा। कुछ और प्रयोग हैं, कुछ थेरेपीज हैं, कुछ साइको ट्रीटमेंट्स हैं, वो लेने पड़ेंगे और उसके बाद कुछ प्रयोग हैं जिन्हें आपको करना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप अपने जीन कोड को भी थोड़ा बहुत ऐसा चेंज कर सकते हैं कि उसमें जो आनुवांशिक बीमारियां हैं वो दूर हो जाएं। ये आप सीधे-सीधे समझो, आपने जैसे आप तो ऐसा लग रहा है कि जादू चिराग आपको मिल गया, एक ही चिराग से हू हा करते निकलेगा और आपकी सारी समस्या सॉल्व कर देगा। लेकिन आपको पता है उस चिराग की भी एक समस्या है, उस जिन्न की भी एक समस्या है और जिन्न की समस्या यह है कि वो केवल अलादीन की सुनता है। जिन्न की समस्या है, फिर जिन्न की समस्या यह है कि वो रगड़ने पे निकलता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कुछ कर दो बिना रगड़े निकल आए, मतलब हमें समस्या हो बिना रगड़े निकल आए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मतलब मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मस्तिष्क अच्छा करके आपकी बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और लगभग सभी ठीक हो सकती हैं। लेकिन अब तो आप मेरे पीछे ही पड़ गए, बोले अब तो फिर वो जिन्न भी बिना रगड़े निकलवा के दिखाओ। कुछ दिनों बाद तो आप ऐसा कहोगे कि दिमाग को कुछ करना भी ना पड़े और दिमाग ठीक हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है। फिर आप ये कहोगे मैं दिमाग खराब कर लूंगा और मेरा दिमाग ठीक हो जाए, तो दिमाग खराब करके ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। सब चीजों के तरीके होते हैं। तो आप मुझसे प्रश्न करो, ऐसे मत करो मैं को भगवान की तरह आके मैं आपको हुआ कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा अगर होगा और ऐसा मैं अगर वादा करूंगा जिस दिन हुआ करके हो जाएगा, समझ लेना मैं मूर्ख बनाने आया हूं आपको। भाग जाना छोड़ के उस दिन, तुरंत वीडियो देखना बंद कर देना, क्योंकि उस दिन से या तो मैं भ्रष्ट हो रहा होगा, जैसे होते नहीं लोग, बाबा रामदेव पहले पहले पेट हिला हिला के आपका इलाज करेंगे और बाद में बेटा वो दवाइयों के लगे हुए स्टॉल वहां खरीद लो। ये धंधेबाज हैं, ये दिखाते हैं आपको पेट हैं और फिर बाद में दवाइयां बेचते हैं। मैं ऐसा नहीं करूं, मैं कोई दवाई नहीं बेचने वाला, मेरे यहां कभी कोई दवाई नहीं बेची जाएगी, निश्चित जान लो, पक्का। हाँ, कुछ छोटे मोटे टुटके बता सकता हूँ, जैसे अभी माता जी को मैंने दही खाने का बता दिया। अब ये कोई दवाई नहीं है, दही अपने घर में खा लो। फिर माता जी को साइड में मैंने बता दिया, वो साइको ट्रीट है, साइड में चुपचाप से अपनी प्रश्न भेज देना जिसकी वजह से आप तनाव में रहती हो, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन दवाई वगैरह बेचने का कोई धंधा होने वाला नहीं है। और मैं आपके मस्तिष्क को जिस लेवल तक ले जाके ठीक करने की बात करता हूं, तो मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको और गहरी चीज बता दूं कि ऐसी भी स्थितियां हैं कि हिप्नोटिज्म करके फिर आपका हर इलाज किया जा सकता है, हिप्नोटाइज करके। लेकिन उस हिप्नोटाइज तक मैं आपको कभी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि हिप्नोटाइज कोई व्यक्ति जब आपको करता है तो आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन एक हिप्नोटाइज का प्रोसेस है जिसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज। सेल्फ हिप्नोटाइज से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो मैं आपको आगे चल के, अगर मुझे ऐसा लगा कि आप योग्य पात्र हो रहे हैं, थोड़े से सेलेक्टेड लोग उसमें निकल के आएँगे, तो उन लोगों को सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाऊँगा। उसके लिए मैं अलग ज़ूम पे मीटिंग लूँगा और वो वीडियो कभी भी ओपन नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे मैं सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाऊँगा कि सेल्फ हिप्नोटिज्म के माध्यम से भी आप कैसे अपने शरीर के उन रोगों का इलाज कर सकते हैं, जिनको असाध्य रोग कहा जाता है और वो ठीक नहीं होते। तो ये संभव है।